हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। किसी भी चैप्टर को अगर डिटेल में समझना है तो थियरी, अकेली थियरी काम नहीं करने वाली है। उसके साथ में सपोर्ट चाहिए ह्यूज क्वेश्चन सॉल्विंग का। जो ऑसिलेशन हमने स्टार्ट किया है, जिस ऑसिलेशन को हमने स्टार्ट किया है टू एंड फ्रो मोशन, उसके हमने अलग अलग इक्वेशंस को स्टडी किया है। लेकिन किस तरीके से उस इक्वेशन को इंप्लीमेंट किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से उस इक्वेशन का इस्तेमाल होता है यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ क्वेश्चन करवा के लेने वाला हूं और ये क्वेश्चन कराते समय कुछ जो पार्ट ऑलरेडी डिस्कशन में आ चुका है उसकी थोड़ी बहुत रिवीजन भी आपकी यहां पर हो जाएगी। यहां शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। और क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट एसएचएम। तो हमने ऑलरेडी एसएचएम वाली कंडीशन पढ़ ली है कि फोर्स मस्ट बी इक्वल टू निगेटिव ऑफ के एक्स, वेर एज के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, वेर एज के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के अगर स्प्रिंग कांस्टेंट है, फिर इसको सॉल्व किया हमने, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के बाय एम टाइम्स एक्स, और फिर लिखा ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बच्चों मेरे लिए यही कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो कोई फंक्शन अगर दिया है तो सही में वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या करना है। जैसे यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट एसएचएम, तो इसका एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूं। हम कहेंगे x इज इक्वल टू दैट साइन 2 ओमेगा टी। अगर ये फंक्शन मिल जाता है, अगर इस टाइप को ये फंक्शन फॉलो करता है, तो आप 100% बोल सकते हो दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है, dx बाई dt कर देते हैं। तो फॉर्मूला आ जाएगा 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी आ गया। उसके बाद में वापस से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्सेलरेशन जो कि dv बाय dt होगा इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ये 2 ओमेगा एज इट इज, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया माइनस 2 ओमेगा, ये आ गया साइन 2 ओमेगा टी। तो फाइनल फॉर्मूला मिल गया मुझे माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर साइन 2 ओमेगा टी। तो ये मिल चुका है मेरे पास एक्सेलरेशन। उसमें साइन 2 ओमेगा टी की जगह पर मैं लिख दूंगा, ये देखिए -4 और ओमेगा स्क्वायर, और साइन 2 ओमेगा टी को लिख देता हूं मैं एक्स। तो अभी अभी मुझे क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू निगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स मिलना चाहिए था, राइट, निगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसके साथ अगर कंपेयर कर दिया जाए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू निगेटिव ये ओमेगा डैश का स्क्वायर और एक्स। तो ओमेगा डैश को आप 4 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है? हाँ, ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, राइट, ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। सॉरी ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, देखिए ये एक रेफरेंस के लिए मैंने लाया कि a इक्वल टू निगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पर यहां पर ओमेगा डैश। देखिए ओमेगा जो है ये कांस्टेंट है, उस एसएचएम के लिए अगर बात करें तो यस, ओमेगा इटसेल्फ यू विल गेट अ नंबर, ये आपको एक नंबर मिलने वाला है विच इज फिक्स देयर। इस पर्टिकुलर मोमेंट में यहां पर तो मुझे फिक्स दिख रहा है। तो अगर उस ओमेगा को मैंने ले लिया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई हैव गॉट न्यू ओमेगा डैश, एक नंबर ही मिलने वाला है, समझ लो एक नंबर ही मिलने वाला है। यस, तो ये इसको फॉलो कर रहा है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। या फिर सबसे बेटर तरीका ये होगा, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है क्या? यस, ये है यहां पर। तो आप 100% गारंटी के साथ बोल सकते हो कि फर्स्ट फंक्शन इज परफॉर्मिंग एसएचएम, एसएचएम कर रहा है यहां पर। ठीक है, सेकंड पर आते हैं।
इसको क्या करना है, तो इसमें चलो ऐसा निकालते हैं। हम कहते हैं x इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी। आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी और ये आ जाएगा -2 ओमेगा साइन ओमेगा टी। जिनको डेरिवेटिव्स में तकलीफ है उन्होंने एक बार डेरिवेटिव्स को रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें हर समय डेरिवेटिव्स की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है। तो इसको आप अवॉइड मत कीजिए, इसको किसी भी हालत में आपको प्रायोरिटी देकर काम करवाना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अभी इसको वेलोसिटी तो मैंने निकाल लिया, एक्सेलरेशन इज डीवी बाई dt, ये डिफरेंशिएट करना है। तो अभी वापस से डिफरेंशिएट करना है, तो इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए ये ओमेगा वैसे ही फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा, फिर ये माइनस ये 2 ओमेगा एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करा देता हूं तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। इनमें से ये माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यह आ गया बच्चों -2 ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अगर मैं इनमें से माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल दूं तो मुझे अंदर मिलने वाला है साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी। आप अगर देखोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू, साइन और इसका एडिशन अगर करवा देते हैं तो यस डेफिनेटली इसको आप रिप्लेसमेंट दे सकते हो x से। तो क्या मिल गया है एक्सेलरेशन यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो रहा है, पॉसिबल है, यस। तो ये करने वाला है SHM, इसको भी आप लिख सकते हो यस, इट विल फॉलो SHM, ये SHM करने वाला है। ठीक है, अभी नेक्स्ट थर्ड टर्म पर जाते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी पर। देखिए इसमें डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, वो समझ रहा है आपको। वहां पर cos 2 ओमेगा टी दिया, यहां पर 2 cos ओमेगा टी था। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर करवा देता हूं पहले और लास्ट पर फोकस करते हैं। तो इसको x इज इक्वल टू कह देता हूं मैं साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएट कर दो तो यह आ गया ओमेगा कॉस ओमेगा टी और यह आ गया -2 ओमेगा साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीमली सॉरी, -2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। फिर एक्सेलरेशन यहां पर डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और यह आ गया साइन ओमेगा टी, ये -2 ओमेगा एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और यह आ गया -4 ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। इसमें से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल दो, लेकिन अंदर आपको बच्चों +4 cos 2 ओमेगा टी मिलने वाला है। आप हमें इसको रिप्लेसमेंट नहीं देते आने वाला है, मतलब ये ऐसा नहीं होने वाला है माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको x से रिप्लेसमेंट नहीं देते आने वाला है। तो आप मेंशन कर सकते हो यस इट इज ऑसिलेटरी, इट इज ऑसिलेटरी, ये ऑसिलेशन कर रहा है, पर ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है। सिंपल हार्मोनिक की कंडीशन क्या थी, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम यहां पर रिप्लेसमेंट नहीं दे पाएंगे इसको, क्योंकि फॉर्मूला अलग आ गया उससे। तो दोनों फॉर्मूले साइड बाय साइड आपके साथ स्टडी के लिए है, दोनों को एक साथ स्टडी करना है और समझ लेना है कि क्या करना पड़ेगा। तो ये ऑसिलेटरी है बट नॉट SHM यूकेन से, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बन रहा है यहां पर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है जिसमें हमें वही चीज SHM है या नहीं है। तो देखिए 3 चीजें पूछी गई है। पहला पॉइंट तो यह आया है कि SHM है या फिर पीरियोडिक बट नॉट SHM है और नॉन पीरियोडिक मोशन है। इन तीनों पर हमें काम करना होगा। कैसे काम करना होता तो पहले समझ लो।
लॉग जो होता है या फिर एक्सपोनेंशियल जो होता है, ये जो चीजें होती है ये सीधे सीधे नॉन पीरियोडिक होती है, ये रिपीट नहीं कर रही है। एक्सपोनेंशियल जो होगा वो पीरियोडिक नहीं होगा, वो रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि मैं इस पर काम करूंगा और e पावर माइनस ओमेगा टी अगर है और इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं टाइम डाल दूं और e पावर की वैल्यू एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी आने वाली है, तो देखिए जैसे जैसे हम लोग अगर स्टार्ट कर देते हैं, टाइम जीरो अगर रख देते हैं, ई पावर माइनस ओमेगा टी मान लीजिए एक्स इक्वल टू है, टाइम मैंने जीरो डाल दिया तो ई पावर जीरो इज वन, तो ये वन से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जैसे टाइम बढ़ने वाला है दैट गोज ऑन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, तो कहीं पर भी ये रिपीटेशन नहीं करने वाली। अगर रिपीटेशन नहीं है, पीरियोडिक नहीं है, तो डेफिनेटली आप इसको नॉट पीरियोडिक बोल सकते हो, नॉन पीरियोडिक यस, ऑसिलेटरी तो बिल्कुल भी नहीं होगा अभी ये। तो एक्सपोनेंशियल वाली चीज जो होगी, यस इट इज, यू कैन से नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक, इसके बारे में भी आपको क्या बोलना है, यस इट इज ऑल्सो नॉन पीरियोडिक, नहीं होगा ये। अभी हमने ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करा लिया है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है। तो जैसे सॉल्व किया है उसके हिसाब से अगर बात करें तो x इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, आप डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, फिर वापस बच्चों डिफरेंशिएट कर दो तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और ये आ जाएगा प्लस, प्लस कहां से आएगा, माइनस ही होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, आप इसको इजीली लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसको लिख सकते हो एक्स, लिख सकते हो। तो यस इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम। तो एसएचएम और नॉन एसएचएम को मुझे एबीसी की टर्म में लिखना है, तो मेरे ऑप्शंस कुछ इस तरीके से बनने वाले हैं। इसके लिए तो मेरा सी ऑप्शन बनता था, इसके लिए भी मेरा सी ऑप्शन बन रहा था और इसके लिए मेरा ए ऑप्शन बन रहा है, बन रहा है, हो रहा है। इसमें सीधे सीधे अगर देखो आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करा के देख लो, ये किसी भी हालत में इस तरीके से बैठने वाला नहीं है, तो मैं इसको देख के ही बोल सकता हूं। अब प्रैक्टिस के लिए अगर करना है तो आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करो और कोशिश करो कॉमन निकालकर जो ब्रैकेट आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर निकल के जो ब्रैकेट आने वाला है वो ब्रैकेट को आप x से रिप्लेस कर सकते हो क्या, तो x वैल्यू से अगर नहीं रिप्लेस कर सकते हो तो यस इट इज पीरियोडिक, इट इज पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। ये पीरियोडिक है बट एसएचएम बिल्कुल भी नहीं है। फिर देखिए क्या होगा, इसको अगर बात करें तो इसको भी डिफरेंशिएट करा के देख लेते हैं। डिफरेंशिएट कराते हैं, अगर x है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, तो वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी। आप वापस से डिफरेंशिएट कर दो एक्सेलरेशन, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अभी अगर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालता हूं तो यह आ जाएगा साइन ओमेगा टी और यह आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन इज निगेटिव ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स। तो यस ये जो है ये एसएचएम कर रहा है, तो एसएचएम के लिए मैं इसका ए ऑप्शन चूज करूंगा। साइन क्यूब, देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड साइन और कॉस के लिए आप बिंदास एसएचएम कर सकते हो, लेकिन यहां पर साइन क्यूब है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होने वाला है। आप इसको बोल सकते हो ये पीरियोडिक तो होगा, पीरियोडिक होगा बट नॉट एसएचएम होगा, बट नॉट एसएचएम होगा, तो आप इसके लिए ऑप्शन ले सकते हो बी, इसके लिए ऑप्शन ले सकते हो बी। बस एक मिनट के लिए।
यस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई सारे क्वेश्चंस मैंने लाए हैं। यस, यहां तो ऑप्शन भी दिख रहे हैं ना, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का बी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल फॉर एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन एज लाइक दिस वन। इसमें क्या रिवाइज करा के दूं मैं आपको? तो ऑलरेडी मैंने आपको अभी बताया ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो भाई सीधे सीधे कंपेयर कर लो। अभी आप सीधे सीधे अगर कंपेयर कर लो तो कंपैरिजन में आपको क्या मिलने वाला है? तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 16 पाई स्क्वायर मिलने वाली है। तो अगर 16 पाई स्क्वायर है, 16 पाई स्क्वायर है, तो ओमेगा की वैल्यू 4 पाई होने वाली है। क्वेश्चन इज अबाउट इज द एक्सेलरेशन। चलिए ठीक है, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट एक्स इन मीटर, फाइंड द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू है 4 पाई, इट इज 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। ये 0.5 सेकेंड आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस क्या करते हैं? यहां पर दिया है y इज इक्वल टू, यहां पर दिया है y इज इक्वल टू 0.08 साइन, ये आ गया बच्चों 3 पाई टी प्लस पाई बाय 4। और इसका यूनिट जो है बच्चों ये मीटर में दिया है। हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो कैसे? पहले तो मैं इसको बोलूंगा, आपको कंपेयर करना है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा के साथ में, जो इसके पहले लेक्चर में मैंने कवर करा लिया है। तो जैसे जैसे बताया गया है, जैसे ऑप्शन बी पर मैं पहले जाऊंगा यहां पर, तो बी ऑप्शन तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब एट टी इक्वल टू 0 आपको जो डेल्टा है ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो टाइम टी 0 आप रख दो तो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी अल्फा। इसे कहा जाता है इपोज या फिर इनिशियल फेज, राइट। तो इस इक्वेशन को देख लो, टाइम अगर 0 रख दिया मैंने तो मुझे बी ऑप्शन जो था इनिशियल फेज का, तो इनिशियल फेज कितना है? अगर मैं टाइम रख दूं इस ब्रैकेट में, जिसको मैं डेल्टा, जिसको मैं फेज बोलता था, तो फेज तो मुझे ये दिख रहा है। टाइम 0 रख दो तो आपको मिल जाएगा π/4। यस, ये हो गया आपका इनिशियल फेज। टाइम पीरियड के बारे में बात करते तो बच्चों देख लो, यहां पर ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 3 पाई, बट ओमेगा इज ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 इसको वैल्यू मिल गया टाइम पीरियड 2/3, ये मिल गया सेकंड में। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टी 7/36। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला जो है y इक्वल टू 0.08 मल्टीप्लाई बाय साइन, यहां पर लिख देता हूं मैं 3 पाई इंटू, इन्होंने टाइम बताया है 7/36, टाइम की वैल्यू दी है 7/36 और ये प्लस π/4। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं इसको अगर लिखना है, आपको क्या पूछा गया है? डिस्प्लेसमेंट। चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² होता, और यहां साइन कितना किया जाए? तो साइन देखिए, एंगल तो रिक्वायरमेंट है बच्चों, तो यहां पर देखिए 7 पाई डिवाइडेड बाय 12 प्लस ये π/4 मिल चुका है मुझे। चलो वापस से इसको सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 10⁻⁻², ये आ गया साइन कितना करे? तो 7 π/12, मैं डिनोमिनेटर पहला सेम निकाल देता हूं, तो 3 पाई डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 8 10⁻² साइन, हाँ 10 π/12। फिर कितना आ गया? y इक्वल टू 8 10⁻²,
साइन कितना आ गया, तो ये आ गया 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 को किस तरीके से लिखा जाए, तो 5 पाई बाय 6 को किस तरीके से लिखा जाए, 8 10⁻⁻2 साइन। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाई माइनस पाई बाय अगर 6 लिख दूं मैं तो होता है क्या, 6 माइनस 1, दिस 5 पाई बाय 6। ये रूल तो आपको पता होगा, पाई माइनस पाई बाय 6 हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब 180 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो वैल्यू यहां पर 8 10⁻⁻2 ये आ जाएगा बच्चों साइन पाई बाय 6 से, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का कन्वर्शन जो है पॉजिटिव होता है, और साइन का कन्वर्शन पॉजिटिव होता है, 180 तो है इसलिए साइन का साइन ही रहने वाला है। तो 8 10⁻2 और ये साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30। तो साइन 30 के बारे में बात करें तो ये 1/2, तो ये आ गया 4 10⁻2 मतलब 0.04 ये मीटर वैल्यू मिल गई है। आंसर्स इसके क्रॉस वेरीफाई कर लेते एक बार, जो भी हो गए। तो फेज पाई बाय 4 है, राइट, 0.04 है, करेक्ट है, सारी चीजें करेक्ट चल रही है। आगे का क्वेश्चन, a particle of mass m is executing SHM of mass m is executing SHM if amplitude is a frequency is and value of force constant। फोर्स कांस्टेंट होता क्या है, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, क्या होता है, राइट, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स हमने लिखा था, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या होता क्या है, तो देखिए हमने हमने इसको ही एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी लिखा था, और ओमेगा की वैल्यू थी स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम। तो इसका मतलब यह हो रहा है कि के की वैल्यू आप लिख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर। तो के की वैल्यू अगर एम ओमेगा स्क्वायर है तो एम वैसे ही रख देता हूं, ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा होता है 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इन्होंने बताया है एन, तो इसका स्क्वायर, तो ये आ गया एम 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, एम इंटू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। तो मुझे तो यहां पर ऑप्शन फोर्थ नजर आ रहा है, मुझे तो यहां पर ऑप्शन फोर्थ नजर आ रहा है, यस। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। The equation of motion executing SHM where letters have their usual meanings। तो equation of SHM होता क्या है, तो अभी तो हमने बोला है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू निगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो d2x बाई dt स्क्वायर ये प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, या फिर ये भी इक्वेशन चल जाएगा। तो मुझे जो दिख रहा है ओमेगा स्क्वायर एक्स, यस, तो ओमेगा की जगह पर आप ये भी लिख सकते हो d2x बाई dt स्क्वायर निगेटिव ओमेगा स्क्वायर मतलब k बाय एम इंटू एक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्लियरली मैच हो रहा है ना, d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू निगेटिव ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रूट k बाय एम था, तो ओमेगा का स्क्वायर k बाय एम आ चुका है, k बाय, यस। तो ऑप्शन 1 इज क्लियर देयर, ऑप्शन 1 क्लियर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कर सकते हो, ट्राई करो, कोशिश करो, इसको कोशिश करो सॉल्व करने की किस तरीके से किया जाए। तो अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच किया जाए जो कि d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0 बताया जाए। अभी यहां कंफ्यूजन ना हो, यहां के स्प्रिंग कांस्टेंट के तरह इन्होंने नहीं लिया होगा, इसीलिए इसको इस तरीके से लाया है। तो आपको ओमेगा स्क्वायर का मतलब यहां दिख रहा है के, ओमेगा स्क्वायर का मतलब दिख रहा है यहां के। तो टाइम पीरियड देखिए ओमेगा का मतलब हो गया रूट के, बट ओमेगा इज ट्वाइस पाई बाय टाइम पीरियड,
तो टाइम पीरियड इज 2 पाई डिवाइडेड बाय दैट ओमेगा वैल्यू विच इज 2 पाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ के। तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यहां पर, 2 पाई रूट डिवाइडेड बाय रूट के आ गया। क्या होता है, क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन कर दिया इन्होंने, इस तरीके से डिजाइन कर दिया है ताकि हमें कंफ्यूजन हो जाए कि ये क्या स्प्रिंग कांस्टेंट वाला तो नहीं है, एज यूजुअल मीनिंग के हिसाब से बात अगर करें तो। लेकिन इसको स्टैंडर्ड के साथ अगर दिखाया जाए तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है यहां पर के। तो रिजल्ट मेरे पास फाइनली है यहां पर मिल चुका है। ये भी क्वेश्चन बच्चों इजीली आप सॉल्व कर सकोगे। देखिए मल्टीपल चॉइस बेस्ड है, डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने आपको पहले ही बताया है, साइन हो कॉस हो ये दिखा सकते हैं आप, इसको डिफरेंशिएट करके देख लो एक बार, कोशिश करो इसको भी करके देखो, ये एसएचएम करेगा ये भी एसएचएम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐसे क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिए हैं। ये जो है ये टैन डिपेंडेंट होता है, जो टैन डिपेंडेंट होता है, कॉट डिपेंडेंट होता है, ये एसएचएम नहीं करते हैं। एसएचएम के लिए जरूरी कंडीशन है या तो साइन या तो फिर कॉस, इनको फॉलो किया जाए। तो यहां पर यह किसी भी हालत में टैन जो होगा वो एसएचएम को वैलिडिटी नहीं देगा, एसएचएम के लिए यह एप्लीकेबल नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन is given by this formula, value of time period of vibrations in second। तो अगर इसको कंपेयर कर दिया जाए स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में, तो मुझे दिख रहा है ओमेगा इज नथिंग बट 20, और ओमेगा की वैल्यू आती है 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आ जाएगा बच्चों 2 पाई डिवाइडेड बाय 20, मतलब टाइम पीरियड इज पाई बाय 10। राइट, ठीक है। आगे, वैल्यू ऑफ फेज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज। इसके पहले वाले लेक्चर अगर आपने अटेंड किए हैं तो देखिए एक एसएचएम का जनरल फॉर्मूला था, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। द वैल्यू ऑफ फेज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन क्या होता है मैक्सिमम पर, तो यहां पर अगर बात करूं तो ये 0 होगा। इसको मैंने पाई बाई 2 बोला था। देखिए हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो 0 टू पाई बाई 2, वापस आ रहे हैं तो फिर वापस ये पाई हो रहा है। यहां पर पार्टिकल जो था इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा था, यहां पर पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। फिर यहां आ गए ये 3 पाई, राइट, 3 पाई बाई 2, और फिर यहां से यहां तक वापस आने वाले हैं, तो ये हो गया बच्चों 2 पाई। तो सीधे सीधे अगर बन रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन वाला आंसर मिलने वाला है पाई बाई 2। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में भी मैं कोशिश करता हूं तो यहां पर वैल्यू ऑफ फेज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर क्या हो, तो x की वैल्यू यहां पर रख दूं मैं, राइट, x की वैल्यू a रख देता हूं, तो a इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा आ जाएगा। तो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 1। मतलब क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट, द वैल्यू ऑफ फेज। हम फेज किसको कहते हैं, तो हम इसको पूरे इसको फेज कहते हैं। तो साइन इसको डेल्टा इज इक्वल टू 1 आ गया, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई है, पाई बाई 2 आ चुकी है, क्योंकि साइन पाई बाई 2 ही 1 होता है। तो रिजल्ट मिलना चाहिए पाई बाय 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। इसको कोशिश करो। द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, x एंड टी आर इज इन, x जो है मिलीमीटर में है, देख लो समझ लो मिलीमीटर में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन इज, अच्छा फ्रीक्वेंसी पूछा गया है तो मेरे लिए तो ये ओमेगा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये साइन है कॉस है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत कैसी है, ये इंफॉर्मेशन कॉस और साइन देने वाला है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इसमें ओमेगा। ओमेगा है 3000, और फ्रीक्वेंसी पूछा गया है तो ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मुझे मिल चुका है 3000 डिवाइडेड बाय 2 पाई, विच इज 1500 डिवाइडेड बाय पाई, या फिर 3000 डिवाइडेड बाय 2 पाई।
ये फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है। आगे, acceleration of particle performing SHM is always directed toward equilibrium position, always toward one and continuously changing maximum। नहीं तो ठीक है, देखो कैसे होता है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी जा रहा है, ऑब्जेक्ट का मोशन ऐसा हो, लेकिन स्प्रिंग जो फोर्स जनरेट करता है वो इस तरीके से होता है, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज निगेटिव, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वो भले ही इस साइड में आ रहा हो, कहीं पर भी जा रहा हो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन से ही मेजर किया जाता है, वो कहीं पर भी है, लेकिन या तो लेफ्ट में या तो राइट में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट या तो जो होगा, जो भी होगा डिस्प्लेसमेंट, या तो ऑब्जेक्ट राइट में हो या तो लेफ्ट में हो, कहीं पर भी हो, उस हिसाब से एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो ए निगेटिव आएगा, और एक्स की वैल्यू निगेटिव आती है तो ए पॉजिटिव आएगा। तो डायरेक्शन आप कैसे भी निकाल दो, जैसे कि अगर x की वैल्यू में पॉजिटिव मान के चलता हूं तो a की वैल्यू निगेटिव, मतलब a की डायरेक्शन मिल गई है। x की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव की वजह से a की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन आ गई है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड इक्वल टू, तो वन टाइम पीरियड के लिए हमने ऐसे शुरुआत किया था, मान लो यहां मीन पोजीशन से यहां गया, एम्पलीट्यूड ए किया, फिर यहां से वापस आया, फिर देखिए क्वेश्चन इज अबाउट डिस्टेंस। अगर क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट का होता तो वो उसी जगह पर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 बनता था, लेकिन यहां गया, ए डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्टेंस कवर किया, फिर ए डिस्टेंस कवर किया, फिर ए कवर किया, और फिर वापस से ए कवर किया। तो आप कितना लिख सकते हो, 4 टाइम्स दी एम्पलीट्यूड इन वन टाइम पीरियड, 4 टाइम्स दी एम्पलीट्यूड। ये ऑसिलेशन कंप्लीट करते समय 4 टाइम्स दी एम्पलीट्यूड कवर कर लेता है डिस्टेंस। वेयर एज अबाउट डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में क्या आने वाला है, डिस्प्लेसमेंट में वैल्यू आने वाली है 0। फिर आगे चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ ये क्वेश्चन क्या है, 9th है ना, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन स्किप हो, ठीक है। चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन पे जाते हैं। The displacement of particle in SHM is indicated by y equal to 10. Okay. Value of maximum velocity of particle. इसमें velocity जो है तो देखिए y equal to जो फॉर्मूला दिख रहा है 10 sin 20t प्लस पाई बाई 3, तो वेलोसिटी आ जाएगा dy बाई dt, डिफरेंशिएट कर दो तो 10 ओमेगा दैट इज 20, और एज इट इज ये कॉस हो जाएगा, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव करते आना चाहिए, तो यह आ गया 200 और कॉस 20t प्लस पाई बाई 3। क्वेश्चन इज अबाउट मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कॉस की पूरी वैल्यू होनी चाहिए 1, मतलब कॉस और ये जो ब्रैकेट है फॉर वी मैक्स कॉस ऑफ दैट ब्रैकेट मस्ट बी इक्वल टू 1, कॉस की वैल्यू टोटल 1 होनी चाहिए। और अगर ऐसे होता है तो वी मैक्स की वैल्यू, अगर कॉस की वैल्यू 1 हो जाए तो ये आ जाएगा 200, ये आ गया 200। इन अबव क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट या फिर इपोज, मतलब टाइम आप 0 रख दो, तो 0 रखने के बाद डेल्टा जो कि ओमेगा टी प्लस अल्फा था, तो डेल्टा इक्वल टू आपको सिर्फ ओमेगा इंटू 0 प्लस अल्फा मिल जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू अल्फा मिल गई है। तो इसको अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ कंपेयर किया जाए, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो टाइम 0 रखने के बाद जो बचेगा उसको अल्फा कह दिया जाएगा, जो कि फेज कांस्टेंट है। यहां पर आ गया पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 का मतलब है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री थर्ड ऑप्शन यहां पर मिल रहा है। नेक्स्ट वन, द फेज ऑफ पार्टिकल in SHM at time t is pi by 6
फॉलोइंग इंटरफेरेंस इज ड्रॉन फ्रॉम दिस। चलो क्या कर सकते हैं, समझते हैं। तो फेज ऑलरेडी बताया गया है, फेज मतलब टोटल फेज दिया गया है। जैसे कि y इक्वल टू फॉर्मूला मेरा स्टैंडर्ड है a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। तो मैं ओमेगा टी प्लस अल्फा को डेल्टा लिख देता हूं, सॉरी, ओमेगा टी प्लस अल्फा को मैं डेल्टा लिख देता हूं, इसे कहा जाएगा फेज। तो इन्होंने बोला है एट एनी टाइम टी द फेज इज इन्होंने बताया है π/6। तो y की वैल्यू मुझे मिल चुकी है a साइन डेल्टा। तो a साइन डेल्टा मतलब साइन π/6, तो साइन π/6 दैट इज a साइन 30, तो विच इज a/2, विच इज a/2। तो x इज इक्वल टू a/2। चलो ठीक है, इनका a का मीनिंग जो होगा एम्पलीट्यूड से रिलेटेड, जैसे में कैपिटल है क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल a यूज होता है कई बार। तो एम्पलीट्यूड a/2 तो मिल रहा है, एम्पलीट्यूड a/2 यहां पर भी दिख रहा है और यहां पर भी दिख रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये दो चीजें हैं। तो अभी डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, तो ऑलरेडी ये लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसके पहले वाले सेकंड लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। तो आप ये समझ लो, जो फॉर्मूला है इससे वेलोसिटी निकालो, dy/dt फॉर्मूला पहले तैयार कर लो। तो आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो मैं इसको लिख दूंगा ए ओमेगा कॉस ऑफ दैट डेल्टा। तो इनके हिसाब से डेल्टा जो कि फेज है, जो कि π/6 है, जो कि 30 होगा। तो ये आ गया ए ओमेगा और cos 30 हो गया √3/2। तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर आप सॉल्व कर दो तो मुझे पॉजिटिव नंबर मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। इसका ये मतलब हो गया एसएचएम करते समय मीन पोजीशन से ये ऑब्जेक्ट अभी a/2 एम्पलीट्यूड पर है, यहां पर एम्पलीट्यूड a होगा और वेलोसिटी इसका प्लस है, मतलब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। यस, तो आपका आंसर मिल गया मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, राइट। फिर अगला सवाल, two particle executing SHM along the same line at the same frequency, they move in opposite direction at the mean position, the phase differences। देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों मीन पोजीशन पर है, लेकिन एक इस साइड में जा रहा है और दूसरा इस साइड में जा रहा है। दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो फेज डिफरेंस कितना आना चाहिए, तो ऑब्वियस है फेज डिफरेंस यहां पर पाई बनता है। एक दूसरे के अपोजिट जब होता है, तो एक दूसरे के अपोजिट जब होता है, तो इन दो वेक्टर्स में अगर मैं बात करूं तो 180 डिग्री है ना, तो फेज डिफरेंस कितना बनना चाहिए, पाई बनना चाहिए। फेज डिफरेंस पाई, राइट, फेज डिफरेंस पाई। आगे बढ़ते हैं। The displacement from mean position of particle at 3 seconds is given, then amplitude of amplitude, then its time period is। तो ये फ्रॉम मीन पोजीशन है, तो x इक्वल टू या y इक्वल टू a साइन, आपको यहां पर ओमेगा टी प्लस अल्फा देना होता है, ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि इफ SHM स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, जैसे 99% केसेस में, 90% केसेस में ये सवाल बनता है जब, तो बताया नहीं गया है तो शुरुआत कहां से की है, तो शुरुआत तो नहीं दिया है एट 3rd सेकंड, तो शुरुआत कहीं से हुई होगी। तो जैसे इस बारे में बात की जाती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम मीन पोजीशन एट 3 सेकंड इज √3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो क्या किया जाए, तो देखिए यहां पर आपको अल्फा की वैल्यू 0 लिखनी होती है। तो ये x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है अगर हम SHM मीन से लेते हैं तो। फिर अभी करना क्या है, x की वैल्यू इन्होंने बताया है √3/2 टाइम्स एम्पलीट्यूड, और यहां पर ओमेगा टी वैसे रख देता हूं मैं। तो ये बन गया बच्चों साइन ओमेगा टी की वैल्यू √3/2, मतलब ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल टू π/3।
क्योंकि साइन 60√3/2 होता है, ठीक है। सो ओमेगा टी मस्ट बी π/3, तो यह आ गया। तो देखिए ओमेगा इंटू टी का मतलब है 3, तो π/3, तो ओमेगा इज π/9, बट क्वेश्चन इज अबाउट अ टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू ट्वाइस π/ओमेगा, तो t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई डिवाइड बाय ओमेगा की वैल्यू π/9, 18 सेकेंड। Then next one, a particle execute SHM and type is given a sin omega t. It takes time t1 from x equal to 0 to a/2 and t2 from a/2 to a. Ratio of t1 t2, ये आपको अगर याद होगा बच्चों तो मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बहुत क्लियरली बता दिया है। ऐसे सिचुएशन में x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू प्लस a तक जाते समय टाइम मैंने आपको बताया था, जैसे a/2 तक मैं पहुंचता हूं तो टाइम मिलने वाला है t डिवाइडेड बाय, हाँ यहाँ पर 12 होता था। ये सही है क्या? तो समझ लो यहाँ पर मैंने आपको ऐसे दिया था x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो जैसे ये a/2 पर पहुंच जाता है तो a साइन ओमेगा टी, तो ये 1/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी होता है। तो 1/2 कब होता है? जब ओमेगा टी की वैल्यू, हाँ, π/6 होता है। साइन 30 1/2 होता है, तो 30 कितना है? π/6। तो यहाँ ओमेगा टी की जगह पर 2π/कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू π/6, पाई कैंसिल और कैपिटल टी की वैल्यू, सॉरी स्मॉल टी की वैल्यू मिल गई है टी डिवाइडेड बाय 12। तो नंबर t/12 आपको ध्यान में रखना है, और यहां पर पहुंचने के लिए इसको टाइम लगता है t/4। सो क्वेश्चन इज अबाउट द रेशियो फ्रॉम 0 टू a/2, 0 टू a/2, इसको t1 कहा गया और इसको t2 कहा गया। तो t1/t2 की वैल्यू t/12 इंटू दिस इज t/4, 1/3। तो थर्ड ऑप्शन इसका होना चाहिए था, सॉरी 16 क्वेश्चन नंबर है, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 16 का सेकंड, 16 का सेकंड, ओ हो, क्या पूछा गया है ना क्वेश्चन में, फ्रॉम 0 टू a/2, ठीक है, एंड t2 फ्रॉम a/2 टू a, तो t2 इसे नहीं कहा गया है, यहां से यहां तक जाने वाला t2 है, तो t2 t/4 माइनस t/12, सो 3t/12 माइनस t/12, दैट इज 2t/12 मतलब t/6। तो ये रिजल्ट जो है ये समझ लो क्या किया इन्होंने पूछा है, देखो 0 से a/2 तक जाने के लिए t/12 टाइम लगा और यहां तक पहुंचने के लिए t/4, 0 से, लेकिन क्वेश्चन इन्होंने ऐसे डिजाइन किया कि यहां a/2 से a तक पहुंचने के लिए आगे वाला जो टाइम है उसको t2 कहा गया। तो मुझे यहां से यहां तक वाला टाइम पता है, यहां से यहां तक वाला टाइम पता है, यहां से यहां तक वाला t/12 और यहां से यहां तक वाला t/4, तो ये डिफरेंस जो होगा वो a/2 से a वाला होगा t/6। तो देखिए t1/t2, तो t/12 इंटू दैट t/6, तो 1/2, ये नहीं आएगा, ये आएगा, सेकंड आएगा, ये नहीं, ये सेकंड आंसर आने वाला है। तो क्रॉस वेरीफाई इसीलिए करना जरूरी होता है। कैसे होता है क्वेश्चन तो हम लोग सही कर रहे हैं, लेकिन मीनिंग लेते समय t2 का मीनिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया। आगे, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन SHM फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज, अभी हमने पढ़ा है टाइम टेकन बाय पार्टिकल फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट t/4 होता है, राइट, t/4 होता है, ठीक है। फिर आगे, यस, इसको पढ़ लो, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM विद पीरियोडिक टाइम ऑफ 6 सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड यहां पर 6 सेकेंड दिया है,
द टाइम टेकन फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस टू हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अभी तो हमने पढ़ा है t/12 होता है, तो 6/12 1/2, दैट इज यहां पर फोर्थ ऑप्शन आना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 यस फोर्थ ऑप्शन होना है। ये समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए टाइम पीरियड जो है 6 सेकेंड है, और हमने क्या पूछा यहाँ पे, क्या बताया, टाइम टेकन फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस हाफ एम्पलीट्यूड 0 से a/2 तक जाने के लिए, तो t/12। किसी को अगर ये लग रहा होगा कि 0 से a तक पहुंचने के लिए t/4, तो 0 से a/2 तक पहुंचने के लिए t/8 होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए मैंने सेपरेट लेक्चर आपको इसके पहले वाला दे दिया है करा के, तो उसको बिना गो थ्रू किए ये क्वेश्चन पर नहीं आना है। कुछ टेक्निक बताई है, वो टेक्निक को पहले फॉलो कर लो, और ताकि इजीली आप इसका जवाब निकाल सको। ठीक है बच्चों, तो मुझे लग रहा है अभी तक के लिए तो ये सारी चीजें है ओवरऑल ओके। तो जो बाकी है कुछ क्वेश्चंस, तो आप इसी तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।